हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा और पायल का सोने का टाइम होता है, तो फिर वो लोग बेड पे एक दूसरे के साथ लेटे होते हैं और त्रिशा पायल से बहुत सारी बातें कर रही होती है हैप्पी फेस करके, और रील्स दिखा रही होती है, उसमें बता रही होती है। और पायल का ध्यान तो उस रील्स की तरफ होता ही नहीं है। त्रिशा रील्स दिखाते हुए पायल के बहुत ज़्यादा करीब होती है, तो पायल त्रिशा का बस हैप्पी फेस देख रही होती है, उसकी स्माइल, उसके लिप्स नोटिस कर रही होती है। तो वो नोटिस करते करते उसके लिप्स देखते हुए पायल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन सा फील होता है, मन करता है एकदम किस कर दूँ। तो वो लिप्स को देख ही रही होती है, त्रिशा के सॉफ्ट पिंक लिप्स, बट वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और सोचती है नहीं नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। वो थोड़ा सा कंट्रोल करती है और बस सुन रही होती है थोड़ा कि वो क्या बोल रही है। तो वो फिर भी उसकी नज़रें बार बार त्रिशा के लिप्स पे ही जा रही होती है। तो पायल उसकी वजह से नीचे देखने लगती है, तो पायल को त्रिशा की नेक दिखने लगती है। तो अब उसकी नेक भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सेक्सी होती है। तो उसने थोड़े ही टाइम पहले एक मूवी दिखाई होती है, उसमें एक रोमांटिक सीन होता है जिसमें कपल किस करते करते लव बाइट देने लगते हैं, नेक पे किस करने लगते हैं। तो वो नेक देखने के बाद त्रिशा पायल को ऐसे ही मन करता है त्रिशा को किस करने का, बिकॉज उसको पसंद आने लगी होती है, उसको पता नहीं होता, तो वो और अट्रैक्ट हो रही होती है। ऊपर से जो त्रिशा का परफ्यूम होता है वो भी एकदम ज़्यादा सही होता है, तो पायल को वो और ज़्यादा पास खींच रहा होता है। लेकिन पायल फिर खुद को कंट्रोल कर रही होती है, बट उसको कंट्रोल ही नहीं होता। वो ऐसे त्रिशा की स्माइल देखते हुए थोड़ा और आगे बढ़ती है, क्योंकि त्रिशा तो उसके ऑलरेडी क्लोज होती है, तो वो डायरेक्ट उसके नेक पे किस करने लगती है, लव बाइट देने लगती है। तो वो त्रिशा तो एकदम ऐसे शॉक की हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, पायल मुझे लव बाइट दे रही है, किस कर रही है। उसको तो एकदम फीलिंग आती है, वो उसकी भी हार्ट बीट एकदम बढ़ जाती है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। और पायल लव बाइट किस करने के बाद थोड़ा पीछे होती है और फिर शॉक हो जाती है कि मैंने क्या कर दिया ये। तो अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब मैं क्या बताऊँ, अब ये क्या क्वेश्चन करेगी मुझे, क्या सोचेगी मेरे बारे में, शिट। तो वहाँ से त्रिशा तो कुछ पूछती नहीं, क्योंकि अब वो देख चुकी होती है, अब ये डर गई है। उसे तो वो लव बाइट बहुत पसंद आया होता है, तो वो बस स्माइल करती है। तो पायल बोलने लगती है, वो तुम मुझे वो रील दिखा रही थी ना, मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए मेरे को गुस्सा आ रहा था तुम पे, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। ऐसे करके एकदम हकलाते हुए पायल उसको रिप्लाई करती है। उसने कुछ पूछा भी नहीं होता त्रिशा ने तो भी। तो त्रिशा एकदम स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा इसलिए तुमने ऐसे मार्क बनाया मेरे नेक पे। तो त्रिशा पायल बोलती कि हाँ हाँ, तो मैं तुमको पनिश कर रही थी, तुम मुझे क्यों ऐसे घटिया रील दिखा रही हो, मुझे नहीं देखनी थी। उसके पास सब कुछ बोलने के लिए नहीं होता, इसलिए वो ऐसे बेतुके रीजंस देने लगती है। तो त्रिशा स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा लेकिन यार मेरी तो इतनी कुछ गलती भी नहीं थी, तुम तो साफ साफ मुझे मना कर सकती थी, ये रील मत दिखाओ, चेंज करो, मुझे नहीं पसंद ये लड़की, बट तुमने तो ऐसे नहीं किया। मेरी गलती ना होते हुए तुमने मेरे नेक पे मार्क बनाया, अब मैं भी बनाऊंगी, अब ये मेरा टर्न है। ऐसे बोलते हुए त्रिशा भी पायल के एकदम करीब बढ़ने लगती है, तो पायल डर सी जाती है। त्रिशा बस पायल के थोड़ा सा करीब आती है, उसके हाथ पे थोड़ा हाथ रखती है और उसकी कमर पकड़ के अपनी साइड खींच के एकदम क्लोज जा रही होती है। तो पायल के पेट में तो एकदम बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं, उसकी बॉडी शिवर करने लगती है, हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, वो एकदम डर सी जाती है। वो डरते हुए नहीं ऐसे करके एकदम आँखें ही बंद कर लेती है मुट्ठी कस के। यहाँ पे त्रिशा उसके एकदम क्लोज जाती है, नेक के क्लोज जाती है, तो वो देखती है कि पायल ने एकदम आँखें बंद कर रखी है। तो वो थोड़ा और क्लोज आके उसका फेस ही देख रही होती है, उसे बड़ी सी स्माइल आ रही होती है वो फेस देख के। फिर त्रिशा उसकी क्यूट से बंद आँखों को प्यार से देखती है और उसके सर पे किस करती है, फोरहेड पे। और फिर दिल ही दिल में सोचती है, मैं तुमको ऐसे ही थोड़ी ना लव बाइट दूंगी पागल, जब हम दोनों एकदम मूड में होंगे, सब क्लियर होगा तब, तुमको जब अच्छा लगेगा तब। कितनी डर रही हो यार, झल्ली की झल्ली ही रही होगी तुम। ऐसे ही त्रिशा दिल ही दिल में सोच रही होती है, और यहाँ पे पायल बेचारी आंखें बंद करके एकदम ऐसे चद्दर टाइटली पकड़ के डर रही होती है। उसको एकदम गुदगुदी सी फील हो रही होती है कि अब पायल उसके नेक पे किस करेगी। तो फिर वो ऐसे थोड़ी देर आंखें बंद करके रहती है, और फिर देखती है कि त्रिशा तो चुपचाप बाजू में सोई हुई है, लेटी पड़ी है। तो वो ऐसे त्रिशा के पास देखने लग जाती है और बस ऐसे थोड़ी नॉर्मल हो जाती है।
और सोचती हाँ इसने नहीं किया यार, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हो रहा है, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। थैंक गॉड नहीं, त्रिशा ने नहीं किया। बट वैसे यार करती तो भी मज़ा ही आता। अरे यार पायल तो क्या सोच रही है, ऐसे सब पायल सोचने लग जाती है। त्रिशा जो बाजू में ऐसी लेटी पड़ी होती है वो पायल की तरफ देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है, और उसे बोलती है आओ इधर आओ सो जाते हैं, और उसे एकदम प्यार से हग कर लेती है। फिर भी पायल को एकदम शाय फील होने लगता है, बहुत अच्छा फील हो रहा होता है इसके हग में। पायल भी उसको रिटर्न हग करती है और फिर वो लोग ऐसे सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे शुरू होता है और सुबह सुबह पायल की मॉम का कॉल होता है। तो पायल के तो पास में ही एकदम फ़ोन होता है, तो वाइब्रेट होने की वजह से वो उठ जाती है और फ़ोन रिसीव करती है। तो पायल की मॉम बोलती है बेटा उठ गई? तो फिर पायल बोलती है हाँ हाँ मम्मा मैं जल्दी उठती हूँ ना। तो उसकी मम्मी बोलती है कि वेरी गुड बेटा, ऐसे ही अच्छी आदतें रखोगी तो फिर और वहाँ पे अच्छे से सीख के सुधर के आना, ऐसे बोल देती है उसकी मम्मी। उसके बाद पायल बोलने लगती है मम्मा आपने इतनी जल्दी सुबह सुबह कॉल किया आज? तो फिर उसकी मम्मी बोलती है अरे बेटा तू भूल गई है क्या, आज तो तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बेटा। तो फिर पायल बोलती है ओह अरे हाँ मम्मी मैंने डेट ही नहीं देखी थी, थैंक यू सो सो मच। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे मैं रात को ही कॉल करने वाली थी, बट मुझे लगा तुम लोग जल्दी सोते होगे इसलिए मैंने नहीं किया, इसलिए मैंने सुबह सुबह कॉल किया। रुक जा 1 मिनट रुक जा, तेरे पापा को भी बात करनी है। तो फिर ऐसे बोल के पायल की मॉम उसके डैड को कॉल देती है, तो उसके पापा भी पायल को विश करते हैं, उसका भाई भी विश करता है। तो पायल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पायल के पापा बोलते हैं बेटा हम लोग वहाँ पे आना चाहते थे बट अभी ना मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, कुछ एक इम्पोर्टेंट प्लॉट है, एरिया है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, इसलिए मैं अब भी नहीं आ पाऊँगा। तुम्हारी मम्मी को बोला था मैंने जाओ, बट वो भी अकेले जाने के लिए तैयार नहीं है। तो बेटा इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग बाद में पक्का आएंगे, इस बार के लिए तुम एडजस्ट कर लो। तो पायल बोलती है कोई नहीं मॉम डैड, आपने मुझे इतने प्यार से याद से विश किया वही बहुत बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो सो मच। तो उसके पापा बहुत खुश होते हैं कि मेरी लड़की इतनी समझदार है, थैंक यू सो मच बेटा। फिर वो ऐसे बातें करते हैं और फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद पायल की नींद थोड़ी-सी खुल ही जाती है पूरी, तो वो खुश हो जाती है। उसे याद ही नहीं होता कि उसका बर्थडे है, क्योंकि इतने सारे अलग सिचुएशन में वो भूल ही गई होती है। तो वो देखती है कैलेंडर को अच्छे से और बोलती है यार मैं तो डेट्स देख ही नहीं रही हूँ, इतने फटाफट दिन जा रहे हैं, मैं भूल ही गई थी मेरा बर्थडे है। वाह! आज मेरा बर्थडे है। ऐसे सोच के पायल एकदम एक्साइटमेंट में उठती है और अपने ड्रेसेस चूज़ करने लगती है। तो वो ड्रेसेस देख रही होती है और सोचती है आज मैं क्या पहनूँ, इंडियन पहनूँ? तो वो सोचती है नहीं नहीं आज वो ट्रेडिशन थोड़ी है, सब लोग नोटिस करेंगे और पूछेंगे फिर आज कुछ है क्या ये तुमने पहना है, ऐसे पूछ लेंगे। तो फिर वो सोचती है और फिर ड्रेसेस देखने लगती है और एक क्यूट सा वन पीस पहनती है, आई मीन चूज़ करती है। फिर वहाँ से वो फ्रेश होने के लिए जाती है और फिर वो जो उसने क्यूट वन पीस सेलेक्ट किया होता है वो पहन लेती है। फिर एकदम सिंपल स्वीट सा मेकअप करती है और उतने में उसका बेल रिंग होता है। तो फिर वहाँ से वो जो उनकी मेड होती है वो आई होती है, तो वो डोर खोलती है, आई मीन पायल उनके लिए डोर खोलती है और वो अंदर आ जाती है। तो उतने में त्रिशा भी थोड़ा सा रिंग की आवाज़ सुन के उठ जाती है और ये हवा देखने लगती है पायल कहाँ पे है। तो फिर ऐसे आंखें थोड़ी सी ठीक कर ही रही होती है, उठ के बैठी होती है और देख रही होती है कि कहाँ पे गई ये लड़की। उतने में पायल हॉल से उस रूम में आ जाती है, तो त्रिशा ऐसे आंखें रब करके उसको देखती है और उसे वो बहुत ज़्यादा स्वीट दिखने लगती है, वो ऐसे देखते ही रह जाती है। पायल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, तो त्रिशा उसे ऐसे ही देख रही होती है और उसका मूड और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, वो अपनी आंखें ही नहीं हटा रही होती। तो पायल बोलती है हेलो त्रिशा गुड मॉर्निंग। तो त्रिशा कुछ बोल ही नहीं रही होती, वो बस पायल को देखने में बिजी होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो पायल को तो अच्छा लगता है, उसे समझ आ जाता है आज मैं बहुत ज़्यादा स्वीट सुपर्ब लग रही हूँ, इसलिए मुझे त्रिशा इतने प्यार से देखी जा रही है। तो वो प्यार से त्रिशा के पास जाती है और उसको ऐसे हिलाती है और बोलती है ओ हेलो मैम, कितनी देर सपनों में रहोगी, जाओ जल्दी रेडी हो के आओ, आज वैसे भी तुम लेट उठी हो। तो त्रिशा थोड़ा सा होश में आती है और बोलती है हाँ हाँ आज, हाँ थोड़ा मुझे आज लेट हो गया शायद उठने के लिए। वैसे यार पायल आज कुछ है क्या, तुम तो एकदम सुपर्ब दिख रही हो, बहुत स्वीट लग रही हो यार आज तुम तो पायल सोचती है मैं बता दूँ क्या इसे? तो फिर बोलती है नहीं नहीं ऐसे कैसे बताओ यार,
ये मेरी फ्रेंड है, इसको खुद को पता होना चाहिए, मैं क्यों बताऊँ? ऐसे बर्थडे है करके खुद से थोड़ी ना बताते। तो पायल बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, तुमको पता होगा कुछ क्या है, मुझे नहीं पता। तो फिर त्रिशा बोलती है आज क्या है क्या सच में कुछ? तो फिर वो कैलेंडर की तरफ देखने लगती है। तो फिर वो बोलती है अरे आज तो कोई भी कुछ भी नहीं है, तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है आज, तो इतना रेडी हुई है आज। तो त्रिशा को समझ ही नहीं आता, तो वो ऐसे बस देख रही होती है पायल को। तो पायल को थोड़ी शाइनेस होने लगती है। वो बोलती है ऐसी रेडी हुई हूँ मैं, क्यों नहीं हो सकती? तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं हो सकती हो यार, तुम तो बहुत ज़्यादा सुपर्ब लग रही हो आज। त्रिशा को तो पता ही नहीं होता कि आज पायल का बर्थडे है। तो बेचारी वो भी उठ जाती है और फिर रेडी हो जाती है, और उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। बट पायल की इतनी ब्यूटीफुल लुक ने त्रिशा का मूड एकदम फ्रेश कर दिया होता है। वो फटाफट से फ्रेश होने जाती है और उसको बस नहा के बाहर आना होता है जल्दी जल्दी पायल को देखने के लिए। वो अपनी निगाहें ही नहीं रोक पा रही होती है। फिर वो फटाफट नहाती है, फ्रेश होती है अच्छे से और बाहर आती है और फटाफट कपड़े पहन लेती है। तो पायल तो बाहर ही बैठी होती है हॉल के, यहाँ पे जो उनकी मेड दी होती है उनके साथ थोड़ा सा हेल्प कर रही होती है, खाना फटाफट हो जाए इसलिए, नाश्ता। तो वो भी प्लेट्स लगाती है और फिर वो दोनों सर्व कर रहे होते हैं। उतने में त्रिशा भी अच्छे से रेडी होके बाहर आती है और बस बैठ ही जाती है टेबल पे। उतने में वो जो मेड दी होती है वो पायल को बोलने लगती है कि दीदी आज तो आप बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, क्या बात है, कुछ पार्टी वार्टी है क्या, कॉलेज में कहीं जा रहे हो? तो फिर वो पायल बोलती है नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे ही आज मेरा मन हुआ। तो वो मेड बोलती है अच्छा अच्छा ओके। फिर वो उनको खाना अच्छे से परोसती है और फिर उनको जाना होता है, तो वो ऐसे चले जाती है। और त्रिशा तो पायल में ही खोई हुई होती है। वो तो ऐसे ही पायल को एकटक देख रही होती है। फिर पायल बोलती है ओ हेलो, आज नहीं जल्दी जाना क्या, तुमको लेट हो जाएगा, चलो। आज मुझे भी जल्दी जाना है, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स अटेंड करके फिर मेरे क्लासेस के लिए चले जाऊँगी। आज मैं अभी कॉलेज में फुल डे नहीं अटेंड करूँगी। तो पायल ऐसे बात कर रही होती है त्रिशा से, और त्रिशा तो उसकी बातें सुन ही नहीं रही होती। उसकी आंखें इतनी पायल पे फिदा हो गई होती है कि वो बस एकटक पायल को देखे जा रही होती है। तो पायल त्रिशा को आवाज़ दे रही होती है हे तुमसे बात कर रही हूँ मैं। तो फिर भी त्रिशा कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो वहाँ पे सब्जी का थोड़ा सा एक बाउल होता है, तो फिर पायल फटाफट से उसमें से एक लीफ लेती है और त्रिशा के कान की साइड ऐसे थोड़ा गुदगुदी करती है। तो तब जाके त्रिशा को होश आता है। वो एकदम ऐसे डर जाती है, क्या हुआ, और ऐसे कान ऐसे ये करने लगती है, हिलाने लगती है। तो त्रिशा को समझ आ जाता है कि वो क्या कर रही थी, तो वो एकदम शाय फील करती है और फिर बोलती है क्या है ये, तुम क्या बच्चों की तरह हरकतें करते रहती हो? तो पायल बोलती है तो तुम मेरी बात सुननी नहीं रही थी, ध्यान कहाँ पे था तुम्हारा, हाँ? तो त्रिशा थोड़ी शाय होती है और बोलती है सारी तुम्हारी गलती है, किसने कहा है तुमको आज इतना ब्यूटीफुल बनने के लिए? तो पायल बोलती है अच्छा तो मैं रोज़ ब्यूटीफुल नहीं लगती हूँ? तो त्रिशा बोलती है अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोला मैंने, तुम रोज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती हो, लेकिन आज कुछ एक्स्ट्रा ओवरलोडेड ब्यूटीफुल लग रही हो कि मैं मेरी आँखें नहीं रोक पा रही। तो पायल बोलती है क्या? तो त्रिशा बोलती है नहीं 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 कुछ नहीं, वो आज मैं थोड़ी नींद में हूँ ना, आई गेस मेरी नींद नहीं कंप्लीट हुई है, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ। फिर पायल त्रिशा थोड़ी दूसरी साइड देखती है और सोचती है यार मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ। फिर वो लोग वहाँ से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और त्रिशा पायल को कॉलेज छोड़ने के लिए जाती है और फिर वो वहाँ पे ड्रॉप कर देती है पायल को। पायल भी उसे प्यार से बाय करती है। त्रिशा को तो जाने का मन ही नहीं हो रहा तो होता है वहाँ से, बट फिर भी वो कैसे जैसे वहाँ से चली जाती है अपने जॉब के लिए। तो जैसे ही त्रिशा पुलिस स्टेशन पहुँचती है उतने में पायल की मॉम का कॉल आता है, तो वो रिसीव करती है। तो पायल की मॉम बोलने लगती है कि बेटा सुनो ना, आज प्लीज़ प्लीज़ तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगे बस आज। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ आंटी आप बोलो, मैं कोई भी काम करूँगी, इतना रिक्वेस्ट क्या कर रही हो, आपकी बेटी की तरह ही हो ना। तो फिर बताओ। तो फिर पायल की मॉम बोलती है कि यार बेटा आज ना पायल का बर्थडे है, हम लोगों ने उसको विश तो किया बट हम लोग आ नहीं सकते ना, आज सुबह सुबह कॉल किया था उसे, आप सो रही थी शायद। तो त्रिशा बोलती है हाँ। तो फिर उतने में पायल की मम्मी बोलती है कि तो बेटा हम लोग उसको आके तो गिफ्ट नहीं दे सकते, इनका कुछ काम है तो वहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो मैंने ना गिफ्ट पोस्ट किया था थोड़ी दिन पहले, तो अभी आ गया है, तो आपके एरिया के यहाँ पे आएगा तो आप ही रिसीव करो, क्योंकि उससे तो सरप्राइज़ पता चल जाएगा ना। फिर वो अभी कॉलेज गई होगी, मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया, बट आप प्लीज़ वो गिफ्ट लेके बस पायल को दे देंगे, वो आपके एड्रेस पे आएगा, आप ले लेना ठीक है, जब आएगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। तो त्रिशा बोलती है कि बस आंटी इतनी सी बात, थैंक यू।
सो मच, इतना प्यारा गिफ्ट दे रहे हो आप उसको, कितने अच्छे हो। तो फिर पायल की मम्मी बोलती है हाँ बेटा, बट आप प्लीज़ याद से गिफ्ट रिसीव कर लेना। तो त्रिशा बोलती है हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो। फिर पायल को भी बोलने का चांस मिलता है, आंटी बोले जा रही होती है तो पायल बोलती है आंटी आज पायल का बर्थडे है, उसने मुझे बताया तक नहीं। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है सच में उसने नहीं बताया? तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ आंटी, मुझे तो अभी पता चला है आपसे, थैंक यू सो मच, मुझे आपने बता दिया। तो पायल की मम्मी बोलती है अरे वो थोड़ी सी जल्दी है, तुमको पता है ना, उसको ऐसे वो पहले से ऐसी है, उसको मतलब ऐसे बर्थडे बताए कैसे, ऐसे क्वेश्चन आया होगा कि आज मेरा बर्थडे है मुझे विश करो तो इसलिए उसने नहीं बताया होगा। तो ये सुन के त्रिशा भी थोड़ा हंसती है और बोलती है ओके। तो त्रिशा पूछने लगती है कि आंटी आप बताओ ना पायल को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, अब मुझे भी उसको गिफ्ट करना है ना। तो पायल की मम्मी बोलती है अरे नहीं नहीं बेटा, इतना कुछ मत करो, कुछ चॉकलेट वगैरह दे दो, इतना आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, नहीं रहने दो, इतना कुछ नहीं। तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं आंटी, वो मेरी बेस्टी है ना, मेरी फ्रेंड है ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। तो उसकी मॉम त्रिशा को बताती है कि उसको ज्वेलरीज पहले से बहुत पसंद है, इस ड्रेस पे ये मैचिंग हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो आप उसको कोई नेकलेस ईयरिंग गिफ्ट कर दो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ये सुन के त्रिशा भी खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू सो मच आंटी। तो फिर पायल की मॉम बोलती है बस बेटा गिफ्ट रिसीव करके उसको कॉलेज से आने के बाद शाम तक तो एटलीस्ट दे देना। तो फिर वो बोलती है अरे हाँ आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो फिर ऐसे बोल के त्रिशा फ़ोन रख देती है और फिर सोचने लगती है यार ये क्या लड़की है, इसने मेरे को एक बार भी नहीं बताया कि इसका बर्थडे है, क्या बोले इसको, बच्चों से भी ऊपर है ये तो। यार त्रिशा अब तो तेरे को एकदम प्यार से घर डेकोरेट करना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम्हारी लवर है यार, उसको स्पेशल फील कराना है। त्रिशा बहुत ज़्यादा खुश होकर स्माइल कर रही होती है और वहाँ पे पायल सोच रही होती है कि क्या यार मेरा बर्थडे और त्रिशा को तो पता भी नहीं है मैं बता दूँ क्या उसको, नहीं यार ये कैसे बच्चों की तरह हो गया, मैं उसको जाके खुद बताऊँगी मेरा बर्थडे है मुझे विश करो। कैसी दोस्त है उसने, एक बार सोचा भी नहीं मेरा बर्थडे कब होता है, ट्राई भी नहीं किया। फिर वो सोचती है यार उसको कैसे पता होगा, हमारी अभी तो अच्छी फ्रेंडशिप होने लगी है, नहीं तो झगड़े ही हो रहे थे बीच में। तो पायल ऐसे सोच रही होती है, उतने में कॉलेज में शर्वरी उसके बाजू में बैठी होती है। तो शर्वरी पूछने लगती है यार पायल आज तो तू सच में बहुत सुंदर लग रही है, आज कुछ है क्या, कहीं पे बाहर घूमने जाने वाली है, तुमने मेकअप भी किया है, बहुत स्वीट लग रही हो। तो पायल बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो संजय भी पूछता है कि यार सच में कुछ नहीं है पायल, या तुम दोनों का कहीं घूमने जाने का प्लान है? तो पायल बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो ऐसे बोलती है, उतने में संजय के दिमाग की बत्ती जलती है, तो वो पायल ने जो आईडी पहना होता है वो देखने लगता है। तो फिर उसको क्लिक होता है क्योंकि आईडी पे उसकी बर्थ डेट लिखी होती है। तो फिर संजय बोलता है ओह अभी समझा मैं, आज तो पायल का बर्थडे, देखो इसकी आईडी पे डेट लिखी है। तो शर्वरी वगैरह बोलती है ओह यार पागल, तू हम लोगों को बता क्यों नहीं रही थी? तो पायल बोलती है ऐसे थोड़ी ना होता है, दोस्तों को तो पहले पता होना चाहिए, वो तो खुद नोटिस करके फाइंड आउट करते हैं। तो उसके फ्रेंड्स उसको विश करने लगते हैं और फिर पायल को बहुत खुशी मिलती है कि आफ्टर ऑल इन लोगों ने फाइंड आउट खुद से किया, हाय हाउ स्वीट, मैं कितनी स्पेशल हूँ। उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, सब उसे विश कर रहे होते हैं जो उसके फ्रेंड होते हैं, संजय, अमन, शर्वरी, सानिया। फिर लेक्चर शुरू हो जाता है और वो सोच में पड़ जाती है क्या यार मुझे हर कोई विश कर रहा है, क्लास में अननोन भी मेरे थोड़े फ्रेंड्स बन के विश कर रहे हैं, बट त्रिशा को पता नहीं आज मेरा बर्थडे है। उसे बस एक ही बात का फ़र्क पड़ रहा होता है कि त्रिशा को पता नहीं है उसका बर्थडे। इवन मुझे भी उसका बर्थडे पता है, मैंने उसके मॉम को पूछ लिया था, लेकिन त्रिशा ना बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रही है, हेट हर, कैसी फ्रेंड है, उसको पता भी नहीं है आज मेरा बर्थडे। पायल ऐसे दिल में सोच के बहुत परेशान हो रही होती है। यहाँ पे त्रिशा फटाफट अपना आधे टाइम में ही काम निपटाती है जॉब का और फिर वहाँ से नेहा को बोलती है नेहा मैं थोड़े टाइम में घर जाके आती हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा तू देख ले, मैं बस थोड़े टाइम में आती हूँ, तो कोई केस होगा और एकदम अर्जेंट होगा तो मेरे को कॉल करना, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। ऐसे बोल के त्रिशा वहाँ से जाती है। नेहा बोलती है अरे बट बात तो बता के जा, क्या हुआ इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है तू? फिर भी पायल ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से फिर फटाफट से निकल जाती है। और फिर जो डेकोरेशन का काम होता है, घर डेकोरेट करने के लिए सारे ऑब्जेक्ट्स लेके जाती है, बलून्स अच्छे वाले, फिर वो वायर लाइटिंग वाली, सब सब कुछ लेके आती है और वो सब लेके घर पे जाती है, बहुत सारा सामान, और बलून्स फुलाने लगती है और थोड़े ही बलून्स फुलाती है, उतने में उसको रियलाइज़ होता है यार ये तो बहुत सारा चीज़ें मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। तो वो सोचती है यार क्या करूँ क्या करूँ।
पायल के फ्रेंड्स को बुलाओ क्या? नहीं नहीं, फिर तो पायल को पता चल जाएगा, मेरा सरप्राइज़ नहीं होगा, क्या करूँ? तो वो सोचती है यार नेहा को बोलूँ क्या? नेहा तो मुझे हर चीज़ का सॉल्यूशन दे देती है, क्या करूँ? ये ठीक रहेगा, मैं नेहा को बोलती हूँ। तो फिर ऐसे सोच के त्रिशा फटाफट नेहा को कॉल करती है, उसकी कांस्टेबल फ्रेंड को। तो फिर वो बोलती है कि यार सुन ना नेहा, आज वो जो पायल है ना मेरे साथ रूम में रहने के लिए आई है, मेरी गाँव की फ्रेंड है। तो फिर नेहा बोलती है हाँ हाँ वो नक्शड़ी पता है, उसका क्या हुआ? और तू इतनी जल्दी क्यों गई है बता तो नेहा बोलती है कि यार आज ना उसका बर्थडे है और ना मुझे ना घर डेकोरेट करना है, उसको सरप्राइज़ देना है ना इसलिए। तो नेहा बोलती है यार तू उस नक्शड़ी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है, क्या हुआ है तेरे को, तबीयत ठीक है? तो त्रिशा बोलती है यार नहीं यार, वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छी है, बीच में मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो मैं तेरे को क्लियर कर लूँगी आने के बाद, सुनना यार अब मेरी हेल्प कर देना। यार ये डेकोरेशन का काम बहुत है, मैं अकेले कैसे फिनिश करूँ इसको? तो नेहा बोलती है अरे तू टेंशन मत ले, वो रूम्स वगैरह डेकोरेट करने के लिए मैं 2-4 जनों को जानती हूँ, उनकी टीम है, तो फिर वो कर देते हैं, उनको पे कर देना। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ सच में यार प्लीज़ उनको भेज देना। तो फिर पायल बोलती है ठीक है मैं उनको भेज देती हूँ। तो फिर पायल ऐसे कॉल करती है और उस टीम को भेजती है त्रिशा के घर पे। तो त्रिशा उनके हेल्प से घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करती है, उनको भी बताती है ये ऐसे करना है ऐसे करना है, और घर एकदम अच्छे से डेकोरेट कर देती है। रोज़ पेटल्स डोर के यहाँ पे वो डालते हैं, अच्छे से बलून सेट करते हैं, पीछे पायल करके अच्छे से बलून्स के इसमें लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे भी लिखा होता है। फिर वो लोग ऐसे एकदम अच्छा खासा घर डेकोरेट करते हैं और वहाँ से फिर चले जाते हैं। पायल फिर पुलिस स्टेशन आती है और बोलती है यार नेहा सुन ना, तेरी तो ज्वेलरीज़ में चॉइस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है ना, तो सुन ना यार तू चल ना मेरे साथ। तो नेहा बोलती है कि क्या चल क्या रहा है, तू मुझे बता कि हम लोग इस लड़की के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है, तेरे को याद है ना इस लड़की ने तेरे साथ क्या किया था? तो त्रिशा नेहा को सारी बात बताती है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसके फ्रेंड की वजह से उसने ऐसे किया था, उसने जानबूझ के नहीं किया था यार। तो नेहा बोलती है ओह ऐसे हुआ था, अच्छा। तो नेहा को थोड़ा सा ठीक लगने लगता है कि ये जितनी मैं सोच रही थी उतनी भी बुरी लड़की नहीं है। तो नेहा बोलती है यार बट इतना सब क्यों, उसके लिए इतना क्या है उसमें? त्रिशा तू तो किसी को इतना स्पेशल ट्रीट करती नहीं है, क्या चल क्या रहा है ये? इतने अच्छे से घर डेकोरेट करना, अभी गिफ्ट लेके आना उसके लिए। तो त्रिशा सोचती है यार ये तो मेरी दोस्त है ना, हर चीज़ में मुझे हेल्प करती है, तो मैं इसे बता दूँ क्या? वैसे भी समझ लेगी यार, इतनी भी रॉन्ग चीज़ नहीं है, और इसको यहाँ पे तो केसेस आते तो इसको तो आइडिया होगी, तो और इसे पता होगा तो ये ज़रा मेरी ज़्यादा हेल्प करेगी कि खुश होके कि अब पायल उसकी होने वाली भाभी जो है। तो ऐसे सोच के त्रिशा थोड़ा स्माइल करती है और फिर नेहा को बिठाती है और बोलती है ठीक है आज मैं तेरे को बताती हूँ। तो नेहा बोलती है बोल। तो पायल उसको एक साइड में लेके आती है और सारी बातें बताती है कि उसको पायल सॉरी त्रिशा उसे बताती है कि उसको पायल के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होता है, और उसने नोटिस किया है कि पायल को भी उसके लिए फीलिंग्स है, तो इसलिए अब मुझे उसको इम्प्रेस करना है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना है। तो ये और बहुत सारी बातें त्रिशा एकदम हँस-हँस के उसको सारे मोमेंट्स भी बताने लगती है। तो नेहा बोलती है ओए मतलब सीरियसली तेरे को वो लड़की पसंद है यार? तू कितनी छुपे रुस्तम है यार, तूने मेरे को बताया भी नहीं, मुझे लग ही रहा था तुझको है अट्रैक्शन लड़कियों के लिए, क्योंकि अभी तक तेरा बॉयफ्रेंड तो बना नहीं। और बट यार कभी डाउट नहीं हुआ था बिकॉज़ तू और ज़्यादा यहाँ वहाँ देखती भी नहीं है ना, मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ थी कि तेरी शादी कैसे होगी। तूने मेरे को कुछ बताया भी नहीं यार, त्रिशा कैसी है तू? तो पायल बोलती है यार अब मुझे भी इतने लेट पता चल रहा है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तू मुझे सपोर्ट कर रही है, तूने और कुछ क्वेश्चंस नहीं किए। जैसे अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को तो ये मुझे पता है नहीं पसंद आएगा। तो नेहा बोलती है पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। यार मैं तेरी दोस्त हूँ और तुझे तेरे लाइफ के सारे डिसीजंस लेने का पूरा हक है, तू इतना कुछ सोच मत किसी के बारे में। फिर ऐसे त्रिशा नेहा को आफ्टर ऑल सब कुछ शेयर कर देती है और उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होने लगता है, अच्छा लगने लगता है किसी को खुद के दिल की बात शेयर करने के बाद, स्पेशली उसके बेस्ट फ्रेंड को। अब नेहा थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है क्योंकि नेहा ने पायल के पीछे वो जो सीनियर्स होते हैं वो लगवा दिए होते हैं रैगिंग करने के लिए, क्योंकि नेहा को पायल बिल्कुल पसंद नहीं होती, उसने जो त्रिशा के साथ किया होता है। तो अब
नेहा को थोड़ा टेंशन सा होने लगता है। वो सोचती है कि मैं उनको बता दूंगी कि अभी ये सब रोक दे। उनमें से किसी ने पायल को पता नहीं लगने दिया होगा ना कि मैंने करवाया था, उनको परमिशन भी मैंने दी थी फुल। मैं ये बात त्रिशा को बता दूँ क्या? नहीं नहीं, त्रिशा तो बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी कि मेरी वजह से पायल को तकलीफ़ हो रही थी इतने टाइम से। तो नेहा ऐसे सोच रही होती है, उतने में त्रिशा बोलती है, यार हम लोगों ने बहुत सारा टाइम यूज़ कर लिया, हम लोगों को केक भी सिलेक्ट करने जाना है, चलो 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 जल्दी चलो, फिर मुझे एक केस है उस पर भी वर्क करना है। तो त्रिशा ऐसे बोल के वहाँ पे नेहा को उठाती है। तो उतने में पायल के बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं और फिर त्रिशा नोटिस करती है, अरे पायल के तो बहुत सारे मिस कॉल्स हैं। तो त्रिशा देखती तो है बट उसे भी गुस्सा आया होता है, इसने मुझे बताया नहीं इसका बर्थडे है करके। तो वो भी जानबूझ के कॉल्स उठाती ही नहीं है, ऐसे ही फ़ोन साइलेंट करके रख देती है। और फिर उसके साथ में नेहा को लेके जाती है बर्थडे के लिए, गिफ्ट चूज़ करती है कि कौन सा नेकलेस अच्छा है, ईयरिंग अच्छा है। और उसके बाद वो लोग केक चूज़ करने जाते हैं और यहाँ पे पायल के बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा त्रिशा को मिस कर रही होती है क्योंकि उसका कॉलेज का इन्वायरमेंट वैसे ही रोज़ की तरह बहुत घटिया होता है। उसे बार बार परेशान कर रहे होते हैं बच्चे। जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो भी सीनियर से मिले होते हैं, तो वो सब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट ख़राब कर रहे होते हैं। तो पायल को बहुत ज़्यादा त्रिशा की याद आ रही होती है और त्रिशा जानबूझ के फ़ोन साइलेंट पे डाल देती है और कॉल ही नहीं रिसीव करती। फिर त्रिशा सब ऐसे गिफ्ट वगैरह पैक करके केक वगैरह ला के रख देती है पुलिस स्टेशन में और सोचती है मैं थोड़े टाइम के बाद चले जाऊंगी। पायल के सारे फ्रेंड्स को भी मैसेज करके रखती हूँ कि कॉलेज छूटने के से पहले मेरे घर के यहाँ पे आ जाए एटलीस्ट 5:30 तक। अगर वो सब भी घर में होंगे तो त्रिशा को बहुत अच्छा लगेगा ये सरप्राइज़। तो उसके सारे फ्रेंड्स को भी बुला लेती है, पहले ही मैसेज करके रखती है, कॉल करती है। फिर कॉल करते हुए यहाँ पे त्रिशा को याद आता है कि अरे उसके कॉलेज का वैसे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वो बच्चे कैसे कर रहे थे। तो वो पायल को बोलती है, यार पायल सुनो ना, मुझे ना कुछ बताना था तुमको, तुम थोड़ा ध्यान रखोगी क्या? नहीं तो छोड़ो मैं ही कर लूँगी, इतना कुछ नहीं, सॉरी यार हर चीज़ में तुमको बता रही हूँ। तो फिर पायल त्रिशा से पूछने लगती है कि यार क्या बात है, बताओ ना क्या काम था, बोलो मैं कर दूँगी। तो फिर त्रिशा बोलती है कि अरे नहीं नहीं, वो ना पायल को ना उसके आई गेस क्लासमेट्स बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके ना घर आने के बाद भी उसका मूड इतना अच्छा नहीं होता, मेरे साथ ही वो रहना चाहती है, कॉलेज पसंद नहीं कर रही। तो आई गेस मुझे लग रहा है वहाँ पे कुछ रैगिंग वगैरह चलती है, कुछ इशू हो रहा है उसे। तो मैं क्लियर कर दूँगी, मैं पता कर ही दूँगी, तुम टेंशन मत लो। तो ये सुनने के बाद पायल एकदम डर जाती है कि अब तो ये त्रिशा फाइंड आउट करके ही रहेगी। और वो उन लड़कों ने भी मुँह खोल दिया कि उनको मैंने परमिशन दी थी तो मेरी वाट है। तो नेहा को बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, तो वो सोचती है कि अब बाहर से पता चला तो हमारी जो फ्रेंडशिप है वो भी नहीं रहेगी मे बी। नहीं तो त्रिशा तो बहुत गुस्सा करेगी, उससे अच्छा मैं ही खुद बता देती हूँ। ऐसे सोच के फिर नेहा बहुत ज़्यादा हिम्मत करती है और बहुत हिम्मत से त्रिशा को बोलती है कि यार मुझे ना तुम्हें कुछ तो बताना था। तो त्रिशा बोलती है, हाँ बोलो ना क्या हुआ। तो नेहा उसे बताती है कि यार आई एम रियली रियली सॉरी। तो त्रिशा बोलने लगती है, यार तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, क्या हुआ है नेहा, तुमने क्या किया है सच बताओ। तो नेहा उसे बता देती है जो सारी बात होती है। वो बोलती है, यार बीच में पायल ने तुम्हारे साथ बहुत घटिया बिहेवियर किया था और फिर मुझे तो पता चल गया था उसका कॉलेज कौन सा है। तो वहाँ पे मेरी थोड़ी पहचान है, तो मैंने कुछ सीनियर्स को उसके पीछे लगा दिया था रैगिंग करने के लिए। तो ये सुनने के बाद त्रिशा तो एकदम ज़्यादा हाइपर हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है नेहा पे। तो वो एकदम चिल्ला के बात करने लगती है कि क्या है ये, तुमको थोड़ी सी अकल तो है क्या, तुमने क्या कर रखा है, पागल हो क्या तुम, क्या बच्ची हो क्या, इतनी बड़ी इंस्पेक्टर, तुमको तो खुद की पावर का पता होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है नेहा पे, बट उसकी फ्रेंड होती है इसलिए थोड़ा सा कम एग्रेसिव दिखाती है उसके सामने। तो नेहा बोलती है, यार इतना क्या चिल्ला रही हूँ मैं, मुझे बस अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उसकी वजह से तुम कितनी शांत शांत रहने लगी थी, कितनी हर्ट हो गई थी इसलिए। तो ऐसे बोल के नेहा भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो त्रिशा बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, तुम अभी के अभी फ़ोन करके उन सीनियर्स को बोलो कि उसके साथ कुछ ना करे, रैगिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है उसकी। यार नेहा तुम सच में पागल हो, मतलब वो इतने दिन से ये सब टॉलरेट कर रही थी। शिट यार नेहा, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। ऐसे करके त्रिशा एकदम ज़्यादा गुस्सा हो जाती है नेहा से और बात ही करना बंद कर देती है और चुपचाप अपने
उसका जो स्पेशल ऑफिस साइड होता है वहाँ पे जाके बैठ जाती है। यहाँ पे पायल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही। तो पायल सोचती है अभी वैसे ही मैं मेरी क्लासेस के लिए जा रही हूँ, तो फिर वहाँ से तो त्रिशा का पुलिस स्टेशन पास में ही है, तो मैं उसे सुना के जाऊँगी। तो पायल भी कॉलेज से निकलती है और फटाफट ऑटो करके डायरेक्ट त्रिशा के पुलिस स्टेशन में आ जाती है। उसे रहा ही नहीं जा रहा होता कि उसका बर्थडे और त्रिशा को याद तो नहीं है, ऊपर से वो कॉल भी नहीं रिसीव कर रही। तो एकदम हक से गर्लफ्रेंड की तरह पायल उसके घर पे उसके पुलिस स्टेशन में आ जाती है और डायरेक्ट जो कांस्टेबल्स होते हैं उनसे पूछने लगती है, त्रिशा मैम कहाँ पे है? तो फिर वो बोलने लगते हैं तुम्हारा क्या काम है, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, केस रिपोर्ट करो, हम लोगों को बताओ, त्रिशा मैम क्यों चाहिए तुमको? तो वो कांस्टेबल्स उसको ऐसे बोलने लग जाते हैं गुस्से से। तो पायल का आवाज़ सुनने के बाद तो त्रिशा बाहर आ जाती है फटाफट अपने ऑफिस रूम से और फिर बोलती है, अरे तुम यहाँ पे क्यों आई हो, क्या हुआ? वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई होती है बट खुद का मूड थोड़ा संभालते हुए ऐसे बोलती है। तो पायल एकदम हक से उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुमको कुछ पता है मैंने तुमको कितने कॉल्स किए, फ़ोन चेक किया करो ज़रा, किस दुनिया में रहती हो यार, एक कॉल रिसीव कर देती। मुझे टेंशन हो रही थी क्या हुआ है तुमको, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो, हमेशा करती हो, छोड़ो तुमको तो कोई कुछ पड़ी ही नहीं है, ऐसे बोल के थोड़ा चिड़चिड़ करके पायल पूरा हक जता रही होती है। और त्रिशा यहाँ वहाँ देखती है, उसके कांस्टेबल्स उसके जो साथ में होते हैं वो सब उसको देखने लग जाते हैं कि ये त्रिशा मैम पे चिल्ला रही है। तो पायल उसको थोड़ा त्रिशा थोड़ा उसको शांत करती है और अपनी जो उसका ऑफिस रूम होता है उसमें लेके आती है और बोलती है, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने फ़ोन ही नहीं देखा था, वैसे तुम अभी नहीं घर जा रही ना? तो फिर पायल बोलती है नहीं। तो त्रिशा बोलती कितने बजे घर जाओगी? तो फिर वो बोलती है हाँ 5:30-6 तक चले जाऊँगी मेरा क्लास होने के बाद। तो फिर त्रिशा यस ऐसे करने लगती। तो पायल बोलती है क्या हुआ तुमको? तो त्रिशा बोलती है हाँ ठीक है मैं भी उतने ही टाइम पे परफेक्ट आ जाऊँगी। तो पायल बोलती है क्या आ जाऊँगी, तुम मुझे लेने आने वाली हो? तो त्रिशा जानबूझ के बोलती है कि नहीं तुम आज खुद से आ जाना, मुझे थोड़ा सा काम है। तो फिर पायल को एकदम गुस्सा आ जाता है, एक तो इसको मेरा बर्थडे भी नहीं पता और ये ऐसे बिहेव कर रही है। तो फिर उसको गुस्सा आता है, बोलती है हाँ ठीक है मैं अपना अकेले आ जाऊँगी, मैं जा रही हूँ बाय, मेरे क्लास के लिए मुझे लेट हो रहा है। तो ऐसे बोल के फिर पायल गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। त्रिशा को पायल को सरप्राइज़ देना होता है इसलिए वो उसको अकेले आने के लिए बोलती है घर पे। फिर वो लाइट्स वगैरह ऑफ करके एकदम प्यार से उसको सरप्राइज़ बोलेगी ज़ोर से उसके फ्रेंड्स के साथ। ये सब त्रिशा का प्यारा सा प्लान होता है। यहाँ पे पायल भड़क के घर से बाहर निकल जाती है, आई मीन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। और तो फिर पायल अपने क्लासेस के लिए निकल जाती है और यहाँ पे त्रिशा तो बहुत ज़्यादा भड़की हुई होती है। वो तो फिर नेहा से बात ही नहीं करती और गुस्से में फिर वो नेहा को इनवाइट करने वाली होती है बर्थडे के लिए, वो भी नहीं करती और वहाँ से चुपचाप डायरेक्ट घर पे चली जाती है। और घर पे जाके और उसने जो डेकोरेशन में किया होता है उसमें ऐड करने लगती है पायल के स्वीट स्वीट फ़ोटोज़ जो उसने डाले होते हैं। तो वो आ गए होते हैं शॉप से, तो वो लेके आके अच्छे से डेकोरेट करती है, उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ जो उसने चुपके से खींचे होते हैं वो भी लगाती है दीवारों के यहाँ पे और एकदम अच्छे से डेकोरेट करके रखती है। फिर त्रिशा घर पे सब डेकोरेट करने के बाद खाना वगैरह ऑर्डर करती है सबके लिए और उसके फ्रेंड्स को भी बुला लेती है पायल की। यहाँ पे पायल क्लास अटेंड करती है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई होती है कि उसको मेरा बर्थडे याद तक नहीं है, क्योंकि अब त्रिशा उसकी फेवरेट हो गई होती है। उसको इन शॉर्ट त्रिशा से प्यार ही हो गया होता है बट वो बस उसको पता नहीं होता। तो उसको बहुत एक्सपेक्टेशंस होने लगती है त्रिशा से कि उसको पता भी नहीं है मेरा बर्थडे। उसने और कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की, मैंने इतने अच्छे से आज ड्रेसिंग की है, क्यों की है, क्या थोड़ा तो ट्राई करती है। ऐसे सोच के पायल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, ऊपर से आज उसने मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव किया। ऐसे चिड़चिड़ा मूड करके वो चुपचाप घर आ रही होती है और ऊपर से बस से आ रही होती है। तो वो सोच रही होती है कि कैसी लड़की है ना, मुझे बस से आने बोला है बर्थडे के दिन भी, आई हेट हर, ऐसे करके सोचते हुए घर जा रही होती है। उतने में त्रिशा ने वहाँ पे सारे उसके फ्रेंड्स को बुलाया रखा होता है और घर पे एकदम लाइट्स वगैरह ऑफ कर रखी होती है, दरवाज़ा बंद कर रखा होता है। तो पायल घर के यहाँ पे आती है और फिर देखती है कि दरवाज़ा तो बंद है, तो उसके पास एक्स्ट्रा की होती है, तो उस की से वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि घर पे फर्स्ट टाइम पूरा अंधेरा है। तो फिर वो ऐसे देख के थोड़ी सी सोचने लगती है इतना अंधेरा क्यों है। तो वो जैसे ही एंटर करती है उतने में एकदम सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और सब लोग एकदम चिल्लाने लगते हैं हैप्पी बर्थडे। उसमें त्रिशा भी होती है एकदम क्यूट बलून्स वगैरह पकड़ के, इतना अच्छा डेकोरेटेड घर। तो ये देखने के बाद पायल को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है।
फिर सारे लाइट्स ऑन कर देते हैं तो पायल देखती है कि इतना अच्छे से डेकोरेट किया है घर, उसकी सारी फ़ोटोज़ भी लगाए हुए हैं, ऊपर से उस पे लाइटिंग की है। और जैसे ही वो आगे बढ़ रही होती है तो उसके नीचे पूरे फ्लावर्स के पेटल्स डाल रखे, तो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। वो सोचने लगती है कि ये सब त्रिशा ने किया, और उसके फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है। फिर त्रिशा वहाँ से आगे आती है और उसने एक क्राउन ला रखा होता है, वो एकदम प्यार से पायल के सर पे पहनाती है, और पायल को बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील होने लगता है कि त्रिशा ने मेरे लिए इतनी ज़्यादा अरेंजमेंट की। फिर पायल सारे वो पिक्स देखने लगती है, तो वो त्रिशा को पूछने लगती है, यार ये तुमने कब खींचा था? तो पायल बताती है, हाँ तुम जब ऐसे मस्ती कर रही थी तभी। तो फिर पायल उसे चिल्लाने लगती है, ये कैसी पिक खींची है मेरी? उसे वो पिक्स देख के बहुत ज़्यादा हँसी आ रही होती है। और वहाँ पे उनके फ्रेंड्स में उसने अमन को भी बुलाया होता है, क्योंकि वो भी पायल का फ्रेंड ही होता है, अमन, संजय वगैरह सबको। तो अमन को ये सब देख के बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है कि यार ये क्या है, ये तो और ज़्यादा बर्थडे वगैरह बना के इसके क्लोज जा रही है, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। फिर वो सब ऐसे ही पिक्स वगैरह देखते हैं, और उतने में फिर त्रिशा बोलती है, चलो चलो पायल, बर्थडे केक काटते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी जल्दी होगी ना, बेचारे बहुत टाइम से आए थे, तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो फिर पायल बोलती है, ओके ओके। फिर वो लोग सब पायल का बर्थडे केक काटने के लिए उसको विश करने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे पायल। और पायल बर्थडे केक काटती है, और सबसे पहले त्रिशा को खिलाती है, और एकदम प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है, और फिर सारे फ्रेंड्स को खिलाने लगती है, और फिर उनकी सारी गपशप चल रही होती है। फिर त्रिशा बोलती है, रुको रुको, मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर किया है, तुम लोग खाना खा लो, फिर जल्दी जो भी गपशप कंटिन्यू करनी है करो, ठीक है? तो फिर ऐसे बोल के जो त्रिशा ने उनके लिए खाना मंगाया होता है वो त्रिशा सबको देने लगती है, और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पायल से बात कर रहे होते हैं, और पायल को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि त्रिशा उसके लिए इतना सब कर रही है। उसके घर पे भी इतना वाव बर्थडे उसका नहीं सेलिब्रेट हुआ होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई मुझ पे इतना ध्यान दे रहा है, मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होता है, स्पेशल फ़ील हो रहा होता है। फिर ये सब फ्रेंड्स उसके खाना खाने बैठते हैं, और पायल भी उसमें बैठती है। त्रिशा भी खुद के लिए प्लेट ले रही होती है, उतने में उसको एक कॉल आता है। तो फिर वो उस पोस्टमैन का कॉल होता है, जो उसकी मम्मी ने उसके लिए गिफ्ट भेजा होता है पायल के। तो फिर त्रिशा बोलती है, ओके ओके, मैं 1 मिनट में नीचे आ रही हूँ, आप वहीं पे मुझे गिफ्ट दे दो। त्रिशा को पायल को वो गिफ्ट उसके मॉम के वीडियो कॉल के साथ देना होता है, इसलिए वो बोलती है कि मैं नीचे आती हूँ, मुझे आप दे दो वो गिफ्ट। तो वो पोस्टमैन भैया बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे त्रिशा पायल को बोलती है, मैं बस थोड़े टाइम में नीचे जाके आई। बट पायल बोलती है, यार मत जाओ ना, रुको ना, क्यों जाना है तुमको? उसका पूरा ध्यान त्रिशा पे ही होता है। तो फिर त्रिशा स्माइल करते हुए बोलती है, बस 2 मिनट। ऐसे बोल के त्रिशा वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पे पायल खाना खा रही होती है, उसके लिए वेट कर रही होती है। तो अमन देख रहा होता है कि अभी त्रिशा उसके साथ में नहीं है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जेलस होता है इन दोनों को इतना क्लोज देख के, इतने प्यार से बातें करते हुए देख के। तो फिर अब वो थाम लेता है कि मैं आज इसे बता ही दूँगा। तो अमन उसे बोलता है कि पायल 1 मिनट साइड आओ ना, मुझे तुमको कुछ तो बताना है। तो पायल बोलती है, क्या है यहाँ पे, बता देना क्या हुआ। तो अमन बोलता है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है यार, ये बस तेरे प्रोटेक्शन के लिए, तेरी सेफ्टी के लिए। तो पायल बोलने लगती है, ये क्या बोल रहा है तू, ऐसा क्या हुआ है? तो अमन बोलता है कि यार तेरे को पता है सीनियर्स वगैरह ये तेरे को इतना परेशान क्यों करते हैं, सब क्लासमेट्स। तो फिर पायल बोलती है, हाँ वो है ही बेवकूफ़, पता नहीं क्या दुश्मनी है यार उनकी, मुझे ही टारगेट करते हैं कुछ भी उनको करना होता है। तो अमन बोलता है, एग्जैक्ट मैं भी वही बता रहा हूँ, ये तेरे को टारगेट करते हैं बिकॉज इनमें से एक मेरा फ्रेंड था ना, तो मैंने उसको बहुत चालाकी से पूछा, तो उसने बोला कि उनको एक पुलिस ऑफिसर ने परमिशन दी है जानबूझ के तेरे को परेशान करने के लिए, फ़ोन करके बोला है उनको कि इस लड़की को टारगेट करो, इसलिए वो ऐसे करते हैं। तो पायल बोलती है, यार तू कुछ भी क्या बोल रहा है, ऐसे कोई पुलिस ऑफिसर क्यों करेगी, उनको क्या कुछ और काम धंधे नहीं है क्या? हमारे कॉलेज वाले बच्चों के बीच में वो ऐसी घटिया चीज़ें कुछ बोलेंगी। तो फिर अमन बोलता है कि क्योंकि वो तेरे पहचान की है। तो फिर पायल हंसने लगती है कि यार तू ना, आज लगता है तूने पी रखी है, कुछ भी बोल रहा है तू। तो अमन बोलता है कि यार क्योंकि ये त्रिशा ने ही करवाया है, उसी ने कॉल करके बोला है, अब मुझे पता तो नहीं है ऐसा क्यों किया है उसने, उसी ने कॉल करके तेरी वाट लगाई है, सीनियर्स को तेरे खिलाफ जाने के लिए बोला है, रैगिंग करने के लिए बोला है।
तो फिर पायल बोलती है तू पागल है क्या अमन, तू कुछ भी ब्लेम कर रहा है उस पे। तो अमन बोलता है कि मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, अगर मैंने तुमको प्रूफ किया तो तुम मानोगी। तो फिर पायल बोलती है ठीक है, मुझे ना उस पर 100% ट्रस्ट है, वो ऐसे कर ही नहीं सकती। तो अमन ऐसे ही तुक्का मारता है कि मुझे क्या पता वो क्यों करेगी, मुझे तो बस पता चला है जो सच है वो, तुम लोगों में कुछ झगड़ा विगड़ा था क्या, हुआ था क्या। तो कपल्स में तो झगड़ा होता है, इसलिए अमन ऐसे ही तुक्का मार देता है। तो पायल बोलती है हाँ वैसे हम लोगों में थोड़ा झगड़ा हुआ था, बट वो ऐसी नहीं है यार, वो ऐसे नहीं करेगी। तो अमन बोलता है कि नहीं, उसने रिवेंज लेने के लिए ऐसे कुछ किया है, मेरे पास प्रूफ है। वो जो दोस्त है ना मेरा, उसके सारे सीनियर्स दोस्त थे बाजू में, वो लोग बैठे थे, तभी उसने पूछा था, तभी मुझे पता चला। मैं अब उन सीनियर्स का भी थोड़ा थोड़ा दोस्त बन गया हूँ ना, तो कल मैं तेरे को रिकॉर्ड करके बता के दिखाऊंगा कि ये कौन करवा रहा है। अब वो सीनियर्स तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो त्रिशा पायल बोलती है तुम पागल हो गए हो यार, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तो फिर अमन बोलता है कि तुम्हारी मर्ज़ी भाई, मैंने तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए बताया कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, मुझे अच्छी भी लगती हो। अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी, अब तुम ही दोगले लोगों को पहचान नहीं पा रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो त्रिशा पायल बोलती है मुझे तुम्हारी बात ही नहीं सुननी यार, मेरे दिमाग में ऐसी कुछ भी घटिया चीज़ें मत डालो और जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पायल को ये बातें खटकने लग जाती है और यहाँ पे त्रिशा एकदम प्यार से गिफ्ट वगैरह छुपा के लाती है अंदर, और फिर पायल को आवाज़ देती है ए हेलो, खाना खाया क्या तुमने। तो पायल त्रिशा के पास देखती है और बोलती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए रुकी थी, एक साथ खाएंगे आओ। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ चलो आओ यहाँ पे बैठो, तुम खड़ी क्यों रही हो वहाँ पे। अमन तो वहाँ से गायब हो जाता है, दूसरी जगह पे जाके बैठ जाता है डर के मारे। तो फिर पायल के दिमाग में उसकी सारी चीज़ें घूमने लगती है जो अमन ने उसको बोली होती है। पायल त्रिशा के साथ खाना खाती है, त्रिशा तो फटाफट खाने वाली लड़की होती है, तो वो फटाफट खाती है और हैंड वॉश कर लेती है। और पायल सोचते सोचते थोड़ा धीरे धीरे खाती है और फिर हैंड वॉश करने जाती है। तो वहाँ पे अमन पहुँच जाता है, वो देख ही रहा होता है पायल के पास। तो फिर वहाँ पे जाता है और बोलता है कि यार मैंने तुमको ये सारी चीज़ें बता तो दी और ये असली है, और तुम प्लीज़ ये त्रिशा को नहीं बताना, क्योंकि मैंने तुमको ये चीज़ बताई है, ये अगर उसे पता चलेगा तो वो मेरा करियर पक्का डिस्ट्रॉय करेगी। और तुमको अभी भी झूठ लग रही है ना, मैं तुमको जल्दी प्रूफ दे दूँगा। अभी ट्रस्ट नहीं है ना मत करो, बट प्रूफ मिलने के बाद तो ट्रस्ट करोगी ना, बट प्लीज़ इस चीज़ के बारे में तुम त्रिशा को मत बताना। ऐसे बोल के अमन वहाँ से निकल जाता है हैंड वॉश करके। और त्रिशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, उसने भी पायल के लिए गिफ्ट लाया होता है। तो वो सोचती है कि इसकी सारी फ्रेंड्स जाने दो, फिर मैं उसको दूंगी, मुझे अकेले में उसकी एकदम क्यूट वाली जो फ्रीली वाली स्माइल होती है ना वो देखनी है। ऐसे सोच के यहाँ पे त्रिशा बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहाँ पे पायल के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।